लास्ट क्लास में हमारा 9 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, है ना। आज हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, उसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, है ना। चलिए तो शुरू करेंगे 10वें नंबर के क्वेश्चन से। और 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या संभावना बनता है और यहां पर समझने का थोड़ा सा कोशिश करना। क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो क्या क्वेश्चन बोला 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यहां पर क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से समझना। इसको बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है, इसको समझने का कोशिश करो क्या सब अप्रोच है। अभी 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ। 14 इस तरफ आएगा और 16 उस तरफ जाएगा, बोलो जाएगा क्या? तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अगर 7 यूनिट आ रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है। बोलो आ रहा क्या? तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ? तो आप बोलोगे फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 1 फायदा हुआ। कितना में? 7 में। परसेंटेज वैल्यू अगर लिखना चाहोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14.2/7%। क्लियर? समझना थोड़ा सा ध्यान से, कितना सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो हम लोग बोल सकते हैं कि मान के चलते हैं कि 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है। अपने मन से मान लो 1 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला 14 वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, तो जब 14 वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 14 वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 1 रुपया है। बोलो है क्या? तो जब 16 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो आप बताओ कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ जाएगा, 1/16 रुपया पड़ जाएगा, रुपया के रूप में आ गया। 14 वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 1/14। अभी ये रुपया के रूप में आ गया। और अक्सर हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो है वो रुपया के रूप में ही देखते हैं, यानी अमाउंट के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आप समझने का कोशिश करो, जब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया 1/16 रुपया और सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 1/14 रुपया, बोलो हो गया क्या? तो रेशियो क्या हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा और 16 इस तरफ आ जाएगा। तो रेशियो इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 7:8 हो गया। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 फायदा हुआ और 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 14.2/7%। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं। अब गौर से थोड़ा सा देखोगे तो 16 वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर वस्तु के रूप में क्वेश्चन आपको दिया हुआ, 14 वस्तु का सेलिंग प्राइस वस्तु के रूप में आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमेशा ये याद रखना कि वस्तु के केस का उल्टा होता है, ठीक है। गुड्स के केस का उल्टा होता है अमाउंट का केस, याद रखना। कैसे? ये आप ऐसे समझ सकते हो। देखो जैसे बोला क्या कि कॉस्ट प्राइस 16 वस्तु के रूप में बोला, सेलिंग प्राइस 14 वस्तु का। ये तीसरा अप्रोच हम लोग समझते हैं। यहां पर ऐसा क्यों हुआ ये हमने आपको यहां पर समझाया, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। तो 14 वस्तु ये वस्तु के रूप में दिया हुआ, किसके रूप में दिया हुआ, वस्तु के रूप में। 16 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 14 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो अमाउंट के रूप में ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 14:16 हो जाएगा। देख लो 14 इस तरफ आ जाएगा और 16 उस तरफ चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने आपको समझाया, ठीक है। तो ये अब रेशियो क्या हो गया 7:8। अभी हमारा फायदा देख लो 1/7, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 14.2/7%। तो आप इस तीनों ही अप्रोच में से कोई भी एक अप्रोच यहां पर क्वेश्चन में लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको समझना है तीनों ही अप्रोच, ठीक, क्लियर। बढ़ेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 2750 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 2500 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई भी तीनों अप्रोच में से कोई भी एक अप्रोच लगाओगे आंसर आ जाएगा आपका। देखो 2750 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस ये बराबर है 2500 वस्तु के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2500 रेशियो 2750, 2500 रेशियो 2750। तो 0 से 0 आपका कट गया, 25 इकाई 25 दूनी 50, यानी 25 दूनी
25 इकाई 25, 25 इकाई 25, ठीक है, 11 बार में ये कट जाएगा और 25 इकाई 25 ये आपका आ गया 10। तो 10 से 11 होने का मतलब है 1 बढ़ा 10 में आंसर आप लिख दोगे 10% का क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा अप्रोच यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तीसरा अप्रोच मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ कि वस्तु का उल्टा कैसे हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, 2750 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2500 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर आपको किसके रूप में दिया हुआ क्वेश्चन, वस्तु के रूप में, अमाउंट के रूप में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2500, ये हो जाएगा 2750। अभी इसको जैसे ही काटेंगे ये आ गया 10-11 रेशियो देख लो, 1/10, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 10% प्रॉफिट। बोलो आया समझ में क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर का क्वेश्चन। अब यहां पर समझने का कोशिश करना, देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको एक बार फिर से समझने का कोशिश करो। आप सोचो थोड़ा, मैं 2 पेन खरीद के लाया 100 रुपया में और 1 पेन बेच रहा हूं 50 रुपया में, या 1 पेन खरीद के लाया 50 रुपया में और 2 पेन बेच रहा हूँ मैं 75 रुपया में, तो क्या हमें फ़ायदा होगा क्या। 1 पेन हमने खरीद के लाया 50 रुपया में और 2 पेन मैं बेच रहा हूँ 75 रुपया में, हमें फ़ायदा होगा या घाटा होगा। तो आप बोलोगे सर हम अभी फ़ायदा घाटा कैसे डिसाइड करें, जबकि वस्तुओं की संख्या सेम होगी। जब वस्तुओं की संख्या सेम होगी, 1 बोरा चीनी खरीद के लाए तो 1 ही बोरा जब बेचेंगे तभी हमें पता चल पाएगा, उसमें चाहे 25 केजी हो चाहे 25 केजी। 100 केजी खरीद के लाए और 100 केजी ही बेचेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। यानी वस्तुओं का संख्या क्या करना पड़ जाता है, बराबर करना पड़ जाता है। और जब वस्तुओं का संख्या बराबर करना पड़ता है तो उसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट का केस उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ध्यान से एक बार एक क्वेश्चन को फिर से समझने का कोशिश करो। 12 नंबर का क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है इसको समझना। देखो क्या बोल रहा है, बहुत सारा यहां भी तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी एक अप्रोच को यहां पर समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे बोला 10 रुपया में 11 के दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है, मतलब 11 वस्तु खरीदा गया 10 रुपया में। कितना रुपया में, 10 रुपया में, ठीक है, ये खरीदा गया। तो आप एक बात बताओ कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 10/11 रुपया। बोलो होगा क्या, ठीक है, समझना ध्यान से। सिर्फ 3 अप्रोच मैं समझाऊंगा, तीनों अप्रोच को समझना चाहिए आपको। फिर कहा क्या, 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया, 10 के हिसाब से बेचा 11 रुपया में। कितने रुपया में, 11 रुपया में, यानी एक वस्तु ये बेचा होगा 11/10 रुपया में। बोलो अब एक ही वस्तु ये 10/11 में खरीदा और एक ही वस्तु ये 11/10 में बेच रहा है। तो अब हम लोग फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हमने आपको कहा था कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कभी भी आपको दिया हुआ रहे, परसेंटेज के रूप में निकालना रहे, तो आपको माइनस उनस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप सीधा रखोगे 10/11 और यहाँ 11/10, ठीक है, और इसका क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे। तो 10 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा, 11 से 11 में मल्टीप्लाई होगा ये 121 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 121 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 21% प्रॉफिट। बोलो आया क्या। लेकिन इस अप्रोच से फिर आप बनाने जाओगे तो कैसे होगा, फिर तो आपको टाइम लग गया। कभी भी याद रखना, आप ऐसा भी समझ के चल सकते हो, ये लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखें, इसी चीज़ को, इसी अप्रोच को थोड़ा शॉर्ट में देखें, तो हमेशा याद रखना अमाउंट ऊपर लिखना है और वस्तु कहाँ लिखना है, नीचे। जैसे बोला 11 वस्तु 10 रुपया में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस रुपया वाला ऊपर लिखना है और अमाउंट नीचे वस्तु की संख्या नीचे लिखना है। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, जैसे ही बोला 10 वस्तु 11 रुपया में बेच रहा है तो अमाउंट ऊपर लिखना है और वस्तु का संख्या कहाँ लिखना है, नीचे। वस्तु हमेशा कहाँ होगा, नीचे, और रुपया हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, याद रखना, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल दो। फिर देखो ये 100 से अब 121 हो गया, आंसर आपका आ गया 21%, खत्म। तो इसी चीज को आप शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हो, बट आपको करना कैसे है ये समझ लो ध्यान से, ठीक है। तीसरा अप्रोच को समझ लो। बोला क्या, 11 वस्तु खरीदा 10 रुपया में, 11 वस्तु खरीदा कितने रुपया में, 10 रुपया में, और 10 वस्तु बेच रहा कितने रुपया में, 11 रुपया में। तो हमें, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, वस्तुओं की संख्या को बराबर करना। इस क्वेश्चन में, इस अप्रोच में आप क्या देख पा रहे हो कि एक वस्तु करते हैं, तो एक वस्तु यहां भी हो रहा है, एक वस्तु यहां भी हो रहा है। तो मेन हमारा मकसद क्या है, वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना, ठीक है।
अब हमारा यहां पर भी अगर मेन मकसद वही हो जाए कि वस्तुओं की संख्या इक्वल करना, तो यहां पर 11 वस्तु है, यहां पर 10 वस्तु है, तो 11 और 10 को अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो 11 में किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से 11 में करोगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 में करोगे 11 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 110 वस्तु और यहां भी 110 वस्तु, तो हमारा मेन मकसद क्या था, वस्तुओं की संख्या इक्वल करना। जैसे ही इक्वल हो गया अभी इसको छोड़ दो, देख लो ये यहां पर 100 रुपया क्या निकल गया, आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, और ये 121 रुपया आपका क्या निकल गया, 121 रुपया आपका क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। बताओ निकल गया क्या? तो अभी फायदा पता नहीं चला क्या, 100 से 121 हो गया, यानी हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख सकते 21% प्रॉफिट, खत्म। तो इस अप्रोच से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात आया समझ में? अब ये थोड़ा सा लंबा चला गया तो इस चीज को छोड़ेंगे हम लोग, या तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखो फिर हम लोग देखते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम टाइप का 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां पर ध्यान से देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 5 रुपया में 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा। तो डायरेक्ट अगर आप सीपी लिखना चाहोगे तो रुपया ऊपर लिखो और वस्तु नीचे लिखो, ठीक है, हो गया। और सेलिंग प्राइस कैसे लिखोगे, बोला 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो 6 रुपया रुपया को ऊपर रखो, वस्तु को नीचे रखो, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया, बस इसका रेशियो निकाल लो। तो 25 से ये क्या हो गया आपका 36, बोलो हो गया क्या? बोलोगे कितना फायदा हुआ, 11 फायदा हुआ, 25 में गुना कर दो 100, आंसर आपका क्या आ गया 44% प्रॉफिट। बोला आया क्या? अरे भाई मेरे आया समझ में? कैसे देखो फटाफट हो गया, बोलो हुआ क्या? दूसरा अप्रोच अगर हम लोग इसमें लगाए, दूसरा अप्रोच जैसे बोला क्या कि 6 क्या बोला, 5 रुपया में 6 के हिसाब से, 5 रुपया में 6 के हिसाब से, और 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिया, ऐसा बोला। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, वस्तुओं की संख्या बराबर करना, वस्तुओं की संख्या बराबर करना, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, फायदा या घाटा देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये 6 रुपया है तो 6 में 6 वस्तु है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 है तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आप ये बोलोगे ये 25 रुपया कॉस्ट प्राइस है और ये 36 रुपया सेलिंग प्राइस है, कितना फायदा हो गया, 11 फायदा हो गया 25 में, आंसर आपका आ गया 44%, खत्म। कभी भी याद रखना, अमाउंट के रूप में अगर हम लोग देख पा रहे हैं प्रॉफिट या लॉस, तो वस्तुओं का संख्या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तुओं का संख्या बराबर होना चाहिए। और कभी भी वस्तु के रूप में अगर दिया हुआ तो अमाउंट का अगर संख्या बराबर होगा, अमाउंट का संख्या अगर बराबर होगा, अमाउंट अगर बराबर होगा तो वस्तु के केस को सिर्फ उलट देना है, तो वो अमाउंट का केस बन जाएगा। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 14 नंबर का, देखो ध्यान से समझते जाओ। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला क्या कि 93 रुपया में 60 के हिसाब से टोपियां खरीदी। तो दो तरह से बना सकते हैं, फिर से समझो। एक तो फ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं, खरीदा जैसे बोला तो 93 बटे क्या कर दोगे, 60 कर दोगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 93 रुपया में 50 के हिसाब से उसे बेच दिया, तो 93 रुपया में 50 के हिसाब से इसे बेच दिया। तो वस्तु हमेशा नीचे रखते हैं, अमाउंट हमेशा ऊपर रखते हैं। इतना तो आ रहा होगा समझ में। अब इसका क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे। देखो 93 से 93 कट गया, 0 0 कट गया, 5 इस तरफ आया और 6 उस तरफ गया, आंसर क्या हो गया आपका 1/5 यानी 20% प्रॉफिट। कितना स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब 93 रुपया इधर भी बोल रहा है, 93 रुपया उधर भी बोल रहा है, सेम रुपया बोल रहा है। और जब सेम रुपया बोल रहा है तो हमें क्या करना है, अमाउंट का केस क्या आप देख पा रहे हैं कि ये उल्टा है। अमाउंट का केस में अमाउंट सेम है। अमाउंट जैसे ही सेम होता है तो वस्तु पे ध्यान दो। बोला क्या, 93 रुपया में 60 वस्तु खरीदा और 93 रुपया में 50 वस्तु बेचा। जैसे ही बोला अमाउंट सेम है तो अमाउंट का कभी यूज भी मत करो। 60 वस्तु खरीदा, 50 वस्तु बेचा, 93 रुपया में ही, 93 रुपया में ही। तो 93 रुपया का कोई यूज भी नहीं करना है, अमाउंट इसका सीधा सीधा उल्टा कर देते। 50 से ये क्या हो जाएगा 60। देखो आंसर क्या हो गया आपका 1/5 यानी 20% प्रॉफिट, खत्म। अरे आया समझ में मेरे भाई। चलो बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 15 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार 102 रुपया में 27 के हिसाब से टोपियां खरीदी और 34 रुपया में 8 के हिसाब से बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक तो दो तरीका से बना सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से सिर्फ समझना। पहला तरीका क्या है हमारा, फ्रैक्शन वाला। देखो हम लोग बोलते 102 रुपया में
27 के हिसाब से टोपी खरीदा तो रुपया हमेशा ऊपर रखना है, वस्तु हमेशा क्या करना है, नीचे रखना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है, बोला 34 रुपया में 8 के हिसाब से बेच दिया। 34 रुपया में किसके हिसाब से बेच दिया, 8 के हिसाब से बेच दिया। तो अभी क्या करना है, घटाने उठाने का कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले भी बताया आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है। क्या करना है, रेशियो निकाल लेना। 34 तिया होता है 102, 3 नमे होता है 27, 9 उस तरफ जाएगा और ये 8 इस तरफ आएगा। रेशियो क्या हो गया, 8:9। फायदा हो रहा कि घाटा, बोलोगे फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 1/8, और 1/8 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 12.5%। खत्म। आया समझ में। दूसरा अप्रोच देखो, 102 रुपया है और उधर 34 रुपया है। अगर हम लोग ध्यान से समझना, अगर हम लोग 102 रुपया है, 34 रुपया है, अमाउंट को इक्वल कर ले, किसको, अमाउंट को इक्वल कर ले, तो अमाउंट लिखने का जरूरत भी नहीं है। 102 में 27 के हिसाब से खरीदा, देखो ध्यान से समझना, वस्तु का केस लिख रहे हैं हम लोग। 102 में 27 के हिसाब से खरीदा और 34 में 8 के हिसाब से बेच दिया। तो 34 में 8 के हिसाब से बेचा, देखो ये 102 है और ये 34 है। 102 में 27 खरीदा, 102 रुपया में 27 खरीदा। अगर इसको भी 102 ही बना ले, इसको भी अगर 102 ही बना ले, तो 34 तिया करना पड़ेगा, तभी 102 हो पाएगा। तो जब 34 रुपया में 8 के हिसाब से खड़ी बेचा, तो 34 तिया में ये 8 गुना 3 के हिसाब से बेचेगा, यानी 8 तिया 24। बोलो, 102 रुपया में 27 खरीदा तो 102 रुपया में अभी 24 बेच रहा है। अब 102 रुपया को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो वस्तु का केस 27 से रेशियो 24 हो गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ, 24 रेशियो 27 हो जाएगा। 3 8 24, 3 9 27, 8 से 9 हुआ 1/8 फायदा। आंसर हो गया 12.5% प्रॉफिट। खत्म। आया समझ में, तरीका समझ में आ रहा है। चलिए आएंगे और बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फिर से यहां पे दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका से अब आप बना लोगे, 189 रुपया में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा और 189 रुपया में ही 45 के हिसाब से बेच दिया। अमाउंट इक्वल है, अमाउंट बोलो इक्वल है क्या, अमाउंट क्या है, इक्वल है। वस्तु क्या बोला, 36 के हिसाब से खरीदा, 45 के हिसाब से बेचा, तो अमाउंट इक्वल रहेगा। तो वस्तु का केस का उल्टा हो जाएगा, ये 45 रेशियो क्या हो जाएगा, 36। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 5 45, 9 चौका 36। घाटा हुआ कि फायदा हुआ, बोलोगे घाटा हुआ, 1/5 घाटा हुआ, यानी हम लोग लिख सकते हैं 20% का लॉस हुआ। खत्म। 189 रुपया का कोई इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहोगे तो कैसे करना, हमने आपको जो पहला अप्रोच बताया उस तरह से करना। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, बोला 189 रुपया में 36 वस्तु खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस 189/36 हो गया एक वस्तु का। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 189 रुपया में ही 45 वस्तु बेच दिया, 189/45 हो जाएगा। अब गौर से देखो, इधर 45 आ गया और इधर 36 आ गया, क्योंकि 189 तो हमारा कट गया ना। तो 9 5 45, 9 चौका 36, देखो रेशियो सेम आ गया, आंसर हो जाएगा आपका 20% लॉस। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 17 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी, कितना नारंगी उससे हमें मतलब नहीं है, 2 रुपया में 1 नारंगी के दर से, और उतना ही नारंगी 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी रुपया 3 में 4 नारंगी के भाव से बेची, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला कि एक नारंगी 2 रुपया में खरीदा, ये भी इसका कॉस्ट है। आगे वाले ठेला पे गया तो इसको पता चला क्या कि 1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदा, तो 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदा, मतलब जितना यहां खरीदा उतना ही यहां खरीदा। समझना ध्यान को, कितना खरीदा उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। और बेचा कैसे, 3 रुपया में 4 नारंगी के दर से, 3 रुपया में 4 नारंगी के दर से बेच दिया। बोलो इस बार ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये दोनों ही मिलके क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बोलो है क्या हुआ, समझने का कोशिश करो। वस्तु का संख्या क्या करना है आपको, यहां पर इक्वल करना है।
हुआ क्या, ये जो 1 रुपया में एक नारंगी 2 रुपया में लिखा हुआ, ये असल में रेट लिखा हुआ, ना कि एक ही नारंगी खरीदा वो 2 रुपया में। ये क्या लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ। जैसे गया एक ठेला पे गया, एक ठेला पे जाने के बाद उससे पूछा भैया कैसे है नारंगी, तो बोला 2 रुपया में एक नारंगी देंगे। तो कुछ खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, मान के चलो 5 केजी खरीद लिया। जैसे गया दूसरे ठेला पे पूछा कैसे है भैया नारंगी, बोला 2 नारंगी दे रहे 1 रुपया में। अब फिर से बोला अभी तो ये थोड़ा सस्ता हो गया, तो उतना ही नारंगी जितना पहले खरीदा उतना ही नारंगी फिर से खरीद लिया। ये तो रेट बोला ना। अब दोनों को मिला करके क्या किया, बेच दिया। अब कितना वस्तु है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम क्या है, वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना, बैलेंस करना। यहां पर बोला क्या है, यहां पर एक नारंगी है 2 रुपया में, यहां 2 नारंगी है 1 रुपया में, और यहां 4 नारंगी है 3 रुपया में। अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखो, अब मान के चलते हैं कि 2 ही नारंगी खरीदा यहां पर, तो 4 रुपया में खरीद लिया होगा, बोलो खरीद लिया होगा क्या। और यहां भी 2 ही नारंगी खरीदा होगा, तो ये 1 रुपया में खरीद लिया होगा, बोलो। अब 2 + 2 मिलके यहां पर 4 नारंगी दिख रहा है क्या, 4 नारंगी बेच दिया 3 रुपया में, ये बैलेंस हो गया ना, 2 यहां भी 2 यहां भी और ये 4, तो 2 + 2 मिलके यहां पर क्या हो रहा है, 4। ये भी खरीदा, दोनों मिला के बेच दिया। टोटल कॉस्ट प्राइस इसका क्या आ गया बताओ, 4 रुपया + 1 रुपया, 5 रुपया इसका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। जबकि इसका टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपया आ गया। बोलो क्या आया, 3 रुपया। तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ, बोलोगे घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ, 2। कितना में, 5 में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40% लॉस, खत्म। आया समझ में, ये तरीका आया समझ में। कुछ और भी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तो फिर आपका और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कुछ टॉफी 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदी गई। तो 11 टॉफी 10 रुपया में खरीदा गया, ठीक है। और उतनी ही टॉफी 10 रुपया में 9 के हिसाब से खरीदी गई, 10 रुपया में 9 के हिसाब से फिर खरीदी गई। यहाँ भी खरीदा, यहाँ भी खरीदा, ठीक है। और पूरे भंडार को 1 रुपया प्रति टॉफी के दर से बेच दिया गया, 1 रुपया प्रति टॉफी के दर से बेच दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करो। जितना यहाँ खरीदा उतना ही यहाँ खरीदा और दोनों मिला करके क्या किया, बेच दिया। बोलो तो हमें क्या करना है, वस्तु की संख्या को बैलेंस करना है। ये 11 नजर आ रहा है, ये 9 नजर आ रहा है, ये 11 है, ये 9 है। हम लोग ऐसा करते हैं, और ये 1 है। बोलो है क्या, 11 9 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, 99। तो हम लोग इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई तो करें तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बताओ, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 99 टॉफी यहाँ भी खरीदा, 99 टॉफी यहाँ भी खरीदा, तो 99 टॉफी यहाँ भी खरीदा, 99 टॉफी यहाँ भी खरीदा, दोनों मिलके 198 टॉफी हो गया। बोलो हो गया क्या। तो बेचेगा तो कुल मिला के बेचेगा ना, तो 1 में 198 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 1 में 198 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया उसको समझने का कोशिश करो। 10 90 90, 11 गुना 10 100, 110। तो 110 + 90 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 200 रुपया कॉस्ट प्राइस। जबकि सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 198 रुपया। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 198 रुपया। तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, दिख रहा है क्या। तो 2 घाटा हो गया 200 में, 2 घाटा हो गया 200 में, यानी अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 0 2 से 2 कट जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1% लॉस, खत्म। क्लियर, आया समझ में। चलिए बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 के दर से उतने ही संतरे खरीदता है। वह 20 रुपये में 9 के दर से सारे बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है यहाँ पर समझने का है, ध्यान से देखो। 4 खरीदा 10 रुपये में, ठीक है, और इसी तरह से यह 5 खरीदा, ये क्या दिया हुआ रहता है, हमेशा रेट दिया हुआ रहता है, ठीक है, और 9 बेच दिया 20 रुपये में। तो ऐसा कभी मत सोच के चलना कि 4 ही संतरा खरीदा, 5 ही संतरा खरीदा और टोटल मिलके 9 संतरा खरीदा। अपने मन से कोई दिमाग मत लगा देना, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा समझना ध्यान से। तो क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, जितना पहले खरीदा फिर उतना ही खरीदा और दोनों मिलाकर के ये क्या कर रहा है, बेच दे रहा है।
तो 4, 5 और 9 का आप एलसीएम ले लोगे, क्या होता है 180। बोलो होता है क्या? अब 180 होता है तो 180 यहां भी कर लो, 180 यहां भी कर लो, दोनों मिलकर के यहां पर क्या हो जाना चाहिए हमारा 360 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो तीन यहां पर 180 करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 बचे 45 से, इधर भी 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर 180 करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 से, इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान के चलते यहां भी 180 संतरा खरीदा, यहां भी 180 संतरा खरीदा, टोटल बेचेगा कितना 360। और जब बेचेगा तो यहां पर 9 दिया हुआ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 360 हो गया। क्या यहां भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। अब टोटल कॉस्ट प्राइस पे अगर आप ध्यान दो तो 450 प्लस 360 ये मिलके आपका हो जाएगा 810, और यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस पे अगर आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा आपका टोटल 800। तो कितना का घाटा हुआ बोलोगे, 10 का घाटा हुआ। 810 में गुना कर दिया किससे, 100 से। हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 100/81% लॉस। बोलो यही हुआ हमारा आंसर क्या। अब तो आपको इस तरह का सारा क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 5 संतरे और उतने ही संतरे 1 रुपया में 4 संतरे के दर से खरीदा। उतने ही संतरे फिर से क्या बोल रहा है ये, खरीदा। और पूरे सौदे में सभी संतरे 2 रुपया में 9 के दर से ये क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। 2 रुपया में 9 के दर से बेच दे रहा है। ठीक है, पूरे सौदे में उसे 30 रुपया का लॉस हुआ तो संतरों की संख्या ज्ञात करें। यहां देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5, 4 और 9 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 180। बोलो होगा क्या। अभी 180 जैसे ही हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो ये भी आपका हो जाएगा 36। यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से, 45 चौका होता है 180। बोलो होता है क्या। और 180 प्लस 180 मिलके हो जाएगा आपका 360। 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ध्यान से अगर देखोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका क्या पड़ गया, 81 रुपया। 36 प्लस 45 मिलके 81। टोटल सेलिंग प्राइस इसका क्या पड़ गया, 80 रुपया। ये असल में रुपया नहीं है, ये तो आपका तरीका है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें तो पता भी नहीं है कि 180 खरीदा या 360 खरीदा या कितना खरीदा। क्वेश्चन बनाने का एक यहाँ पर प्रोसेस है। तो अगर 81 रुपया सीपी होता और 80 रुपया कॉस्ट सेलिंग प्राइस होता तो कितना का घाटा लगता है इसको, 1 रुपया का घाटा लगता है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा क्या, 30 रुपया का असल में इसको घाटा लग गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, 30 रुपया को। टोटल हमारा संतरा कितना था 360, तो 360 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 360 गुना 30 को। तो अभी मल्टीप्लाई कर दो, 36 दिया हो जाएगा आपका 108, यानी 10,800 ये संतरा खरीदा। ठीक है, अभी ये आपका क्लियर हो चुका होगा।